सुनी रघुवीर भगत राम के भक्ति रस से सारी जगह नहीं है आपकी, ये इस तरफ है भैया, इधर सुनो तो इधर है, इधर जाओ ना, इधर आ जाओ इधर, अरे अंदर से जाओ इधर, चाहे इधर ठीक है। तो क्या कहा कि भगवान की भक्ति रस में सनी आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत हो गया, अब मुझे कुछ करना शेष नहीं रह गया। गुरु जी का कृत्य और उनकी मुख्य समस्या मोह दूर करना था, और उनका मोह दूर हो गया तो ये कृतकृत हो गए। 125वां दोहा चल रहा है ना। मोह से छुटकारे का तात्पर्य है अविद्या से छुटकारा। ज्ञान की दृष्टि भी यही अंतिम सिद्धांत है कि जहाँ व्यक्ति की अविद्या का नाश हो जाए, आत्मस्वरूप के दर्शन हो जाए और अपना चित्त आत्मा में स्थित रहे, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को धन्य मानता है, वो कृतकृत मानता है, उसे सब प्रकार से परितृप्त हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। रामचरण नूतन रति भई, अगली लाइन है देखो, में लिखा है दूसरी लाइन, जब कहते हैं कि अब तो मेरा चित्त भगवान के चरणों से हटता ही नहीं, नूतन रति हो गई, वही रहता है। जब उनके मन में भगवान की भक्ति तो पहले से ही थी, क्योंकि उनके वाहन है, लेकिन भगवान को नाग पास में बधे देखकर जो मोह उत्पन्न हो गया था, उसके कारण भक्ति में थोड़ी कमी आ गई थी। कमी आज कथा सुनकर मोह दूर हो गया, और तो मानो नूतन भक्ति आ गई, माने सत्संग के प्रभाव से भक्तों के हृदय में भी भक्ति और प्रबल होती है, नहीं हो जाती है ना। वास्तव में भक्ति तो वही प्रशंसनीय है जो निरंतर बढ़ती जाए, नित्य नहीं होती जाए, उसे कभी अघाए ना आदमी। करुण कहते हैं कि मोह गया तो अविद्या माया जनित सारी विपत्तियां चली गई। मोह जलित मोह तुम भय, है ना, मोह के नाद में सुख दे, माने सारे मानसिक विकार दूर हो गए, है ना। मैं मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था, आपने जहाज बनकर मेरा उद्धार कर दिया। इनाद आपने मुझे बहुत से सुख दिए, मोह का नाद में सुख दे, है ना। संसार सागर से पार जाने के लिए मुझे कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा, केवल आपसे कथा सुनते रहे, उसी से सारा मोह और अविद्या दूर हो गई। यहाँ बहुत प्रकार से सुखों का तात्पर्य है कि विवेक मिला, वैराग्य मिला, ज्ञान मिला, है, ये सब सुखदायी है। अध्यात्म से सुख देने वाले तत्व यही है। मोह पर हो न प्रत्युपकार, अगर कहते हैं कि आपके उपकार के बदले में कुछ भी प्रत्युपकार में नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति के सिद्धांत यह भी है, यदि किसी से कुछ लो तो उसके बदले में उतना ही देना चाहिए, है ना। अध्यात्म शास्त्र में इसी प्रकार की बात है। कोई गुरु से अध्यात्म विद्या ले, नाना प्रकार के सुख प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे और कुछ दे नहीं, ऐसे लोगों को अध्यात्म विद्या फलती नहीं। उन्हें शाब्दिक ज्ञान भले ही हो जाए, लेकिन ज्ञान के फलस्वरूप उनके जीवन में परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता जब तक वे बदले में कुछ दे नहीं। लेकिन गुरु को तो कुछ देना चाहिए नहीं, फिर क्या करें। तो व्यवस्थाएं बनाई गई, जिस प्रकार तुमने अपने गुरु से विद्या ग्रहण की, उसी प्रकार से आगे किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो। कैसी भी बढ़िया है ना, अपन को दूसरे से भी चर्चा करना चाहिए, ये है इसका तात्पर्य। इसका प्रमाण है अयोध्या कांड में भगवान ने जब पूर्ववासियों को ज्ञान दिया, सबको, रघुनाथ गीता कहते हैं उसको, पढ़ी है अपन ने, भगवान ने गीता सुनाई तो सारे पूर्ववासी जाते जाते सब एक दूसरे को चर्चा करते, उसकी चर्चा होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए उस दूसरे को, मैं इतना समझा, मैं इतना समझा। ये भी उसका विस्तार है, उसका उस उपदेश का विस्तार, इसी को कहते हैं, है ना। उसकी चर्चा की जानी चाहिए, बताना चाहिए दूसरों को, है ना। इसलिए ऋषिगण, तब तुम्हारा ऋषि ऋण उतर जाएगा और तब तुम्हें विद्या का फल अपने अंदर अनुभव में आने लगेगा, तो व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा। वो कहते हैं मैं प्रत्युपकार को क्या कर सकता हूँ, मैं तो आपके ऋणी हो गया, बारम्बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप तो राम जी के अनुरागी हैं, इसलिए क्यों नाम है, आपको तो चाहिए भी नहीं, आपके समान भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। गुरु जी बोले, जिसे भगवान की ऐसी भक्ति प्राप्त हुई, शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति ही महान भाग्यशाली है जिन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए।
लेकिन संसारी दृष्टि से लोगों को तो मालूम ही नहीं होता, क्योंकि भाग्यशाली होने के क्या लक्षण। अरे हाँ हो यार, गया। अरे वो कचरे वाला आया भाई, कौन होता है बता देना जरा बाकी से। कहने कचरे वाला आया तो दे दो, चलो यार कम दे देना। क्या देखे, क्या बोल रहे थे नहीं बताओ। तो साथ में उनका ऐसे व्यक्ति महान भाग्यशाली है जिन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त है, लेकिन संसारी दृष्टि से लोगों को तो मालूम ही नहीं होता। संसार में तो लोगों को किंचित जो संसारी उपलब्धियां हो जाती हैं वे उन्हीं में भाग्य समझते हैं, उसी में अपने को भाग्यशाली मानते हैं। ये माया का प्रभाव है। व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान और भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए अब संतों की महिमा बार बार कहते हैं, उसी के साथ ज्ञान और भक्ति की महिमा भी है। दूसरों के हित में लगे रहना संतों का स्वभाव होता है। संत का है संत से स्वभाव, संत हृदय नवनीत समाना नहीं अगली संत बुटक सरिता की धरनी बड़े देर समन की करनी। बढ़िया लाइन है। सबसे पहले संत को कहा क्योंकि कोई चेतन है इनमें पांचों में, संत ही चेतन शक्ति है, बाकी विटप गीता सरिता गिरी ये कोई नहीं है चेतन। संत विटप सरिता गिरी करनी इनके नाम सबन के करनी, अरे सबन के करनी, इन सबकी करनी पड़त के लिए संत विटप सरिता गिरी और धरनी क्या कहा इनने। इसलिए वो संत की बात कर रहे हैं कि दूसरे के हित के लिए काम करते हैं। इनकी कौन है पांचे परहित हेतु समाधि, दूसरों के हित में लगे रहना संतों का स्वभाव है। जैसे कि प्रकृति में भी देखते हैं कि वृक्ष दूसरों के लिए फलते हैं, नदियां दूसरों के लिए जल लाती हैं, पर्वत अपने ऊपर बर्फ के रूप में जल इकट्ठा किए रहते हैं, तो यह भी दूसरों के लिए। धरती इतने प्राणियों को धारण किए दूसरों के लिए अन्न उगाती, यही परोपकार कार्य में लगी। इस प्रकार प्रकृति में सर्वत्र एक व्यवस्था दिखाई देती है। संतों की महिमा बारंबार कही गई है ना, ज्ञान और भक्ति सत्संग से ही प्राप्ति होती है, इसलिए संतों की महिमा कह रहे हैं। हमने ये अलग बात कही कि संत ही चेतन है, विष्णु से पहले नंबर दिया। संत विटप सरिता गिरी धरनी, इनमें संत पहले है, यानी इन चारों से ज्यादा संत का उपकार है। ये चारों तो उपकार कर ही रहे है ना, परंतु चेतन होने के नाते संत की महत्ता इन चारों से बढ़कर है। यद्यपि ये चारों संत है, विटप सरिता गिरी सब संत, क्योंकि सब दूसरों के उपकार में लगे। तो जो लोग इस व्यवस्था से विपरीत चलते हैं वे कष्टों में पड़ते हैं। गीता में भगवान ये कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति यः अघायुर्वेन्द्री रामो मोघम पार्थ जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ना। पूज्य स्वामी जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, यानी चिन्मयानंद जी महाराज, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक बौद्धिक सामर्थ्य के द्वारा सारे जीवन लोक कल्याण के कार्य में ही लगा रहे, तब तो प्राकृतिक नियम के अनुसार उसका जीवन चल रहा है। उसके कारण से प्रकृति जितनी समर्थ है वो सब लोगों की समस्त आकांक्षाएं स्वयं पूर्ण करती है। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यानी प्रकृति का उपकार मानना चाहिए। अपन लोग प्रकृति से जो अन्याय कर रहे हैं, लेकिन जहाँ माया ने घेरा, विपरीत बुद्धि हुई कि प्रकृति को बिना दिए उससे लेने का प्रयास किया, तो उसी के साथ व्यक्ति अधोगति में चला जाता है। जैसे किसी बड़ी मशीन का एक पुर्जा भी खराब हो जाए, गलत काम करने लगे तो पूरी मशीन खड़खड़ाने लगेगी। इसी प्रकार इस प्रकृति चक्र में क्या सूर्य नक्षत्र तारे पृथ्वी नदी समुद्र पर्वत सभी परोपकार में लगे। यदि मनुष्य वहाँ पर परोपकार न करके अपना स्वार्थ सोचने लगे और संग्रह करने लगे, तो इस चक्र में पिसेगा तो पाएगा। वह भले ही अपने आप को बड़ा चतुर समझे कि मैं तो ले लेता हूँ देता नहीं, लेकिन वही सबसे बड़ा मूर्ख है। दुखी भी वही होता है, वही माया है।
संत हृदय नवनीत समाना। कवियों ने ऐसा कहा कि संतों का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। नवनीत माने मक्खन। लेकिन कवियों ने यह कोई अच्छा उदाहरण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप मिलने से पिघल जाता है। लेकिन संत वह हैं जिन्हें स्वयं कोई कष्ट नहीं, लेकिन दूसरों को कष्ट में देखकर उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पे कहा न जाना। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रव्य नवनीता। संत हृदय माने संतों का स्वभाव परित हेतु है और दूसरों की सहायता सेवा में ही लगे रहते हैं। इसलिए आप जैसे संतों के दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। करुण जी महाराज अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जीवन और जन्म की सफलता वास्तव में इसी में है कि अध्यात्म विद्या समझ में आ जाए, मोह दूर हो जाए, माया निवृत्त हो जाए, तत्व का ज्ञान हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। जरूर कहते हैं कि आपकी कृपा से सारे संदेह मेरे समाप्त हो गए। अब मुझे सदा अपना दास समझिए। अब शंकर जी कथा सुनाते कहने लगे, हे उमा सुनो। गरुड़ जी इस प्रकार बोलते हुए बार बार कागभूषण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। दासु चरण से नाय करी प्रेम सहित मति धीर। गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी कृतज्ञता और प्रेम के कारण इमोशनल हो रहे थे। इमोशनल है ना, इसलिए उन्होंने धैर्य के द्वारा बुद्धि को सावधान करके अपनी मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण किया। तो बड़े प्रेम के साथ कागभूषण के चरणों में प्रणाम करके अपने हृदय में भगवान राम का निरंतर स्मरण करते बैकुंठ लोक चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर कागभूषण गरुड़ संवाद